ओम जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आध्यात्मिक ज्योतिष अध्याय 23 में। आज की हमारी इस वीडियो का विषय 12 राशियों के ऊपर राहु केतु का क्या प्रभाव रहने वाला है, इसी विषय के ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। यदि आपने एक एक बात समझ ली, इसके ऊपर अमल कर लिया, तो निश्चित बात है आपके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं होगा। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि हाँ, ज्योतिष इत्यादि कुछ नहीं है, ये तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता, ये मंत्र इत्यादि जो बोले जाते हैं सब बेकार है, यदि आपको ऐसा लगता है तो मात्र सितंबर महीना बहुत दूर नहीं है। सितंबर महीना शुरू होते ही यह शुरू हो जाएगा, उसके बाद 1.5 साल तक इसका प्रभाव रहेगा। आज की हमारी इस वीडियो का विषय 12 राशियों से संबंधित है कि आने वाले समय में, अब सितंबर महीने में जब राहु केतु अपनी राशियों को छोड़कर, अब जैसे कि राहु मिथुन राशि में स्थित है, अब मिथुन राशि को छोड़कर वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा। दूसरी ओर इसी के साथ ही धनु राशि के अंदर बैठा हुआ केतु अब वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करेगा। इन दोनों का जो यह स्थान परिवर्तन हुआ, इन दोनों के स्थान परिवर्तन होने मात्र से 12 राशियों के ऊपर कुछ अच्छा कुछ बुरा फल होता है, जिसका यदि समय रहते हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं, अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं, व्यवसाय कारोबार उन्नति के जितने भी मार्गों में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट होती हो, यह सभी हम दूर कर सकते हैं। लेकिन ये सब होगा कब? जब इसके बारे में हमें पहले से ज्ञान प्राप्त होगा। अब इन दोनों राहु और केतु का जो भी प्रभाव 12 राशियों के ऊपर होगा, उसके बारे में हर एक राशि के बारे में आपको बताऊंगा, और उसके बाद अंत में इसके बारे में थोड़ा सा विशेष रूप में उपाय भी बता दूंगा। चलिए फिर आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और 12 राशियों में से सबसे पहले मेष राशि के ऊपर होने वाला राहु और केतु का क्या प्रभाव रहेगा। मेष राशि, मेष राशि वाले जो जातक है, इनके मानसिक परेशानी, क्रोध की अधिकता, चिड़चिड़ापन, पारिवारिक मतभेद इत्यादि इन्हें झेलने पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ ही प्रिय पात्र अर्थात यदि कोई शादीशुदा जिसका विवाह हो चुका है, इनके गृहस्थ जीवन में भी अशांति का माहौल रहेगा। इसके विपरीत दूसरी ओर यदि किसी का विवाह नहीं हुआ है तो शादी इत्यादि, विवाह इत्यादि टूटने का योग बनता है। और यदि किसी का विवाह नहीं हुआ है तो उनके भी प्रिय पात्र से मतभेद बने रहने का यह समय रहेगा। इसके साथ साथ विद्या अध्ययन करने वाले या नौकरी पेशा जो लोग होंगे, इनके लिए यह समय बड़ा ही परिश्रम पूर्ण एवं संघर्ष पूर्ण रहेगा, जिसकी वजह से इनके मानसिक परेशानी, अस्थिरता बनी रहेगी और सभी प्रकार से इनका मनोबल थोड़ा क्षीण होता चला जाएगा। इसके विपरीत दूसरी ओर केतु के प्रभाव से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में क्या होगा? पराक्रम की वृद्धि होगी और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, साथ ही साथ यात्रा इत्यादि के योग भी बनेंगे। दूसरी ओर केतु के प्रभाव से क्या होगा? धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि होगी, बौद्धिक विकास होगा, आयु एवं पुरातत्व का लाभ होगा। और साथ ही साथ एक विशेष बात, केतु अष्टम होने की वजह से जातक को चोट इत्यादि, झगड़े इत्यादि एवं ऑपरेशन इत्यादि से भय रहेगा या खतरा रहेगा। तो चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना इत्यादि से आपने अपना बचाव रखना है। मेष राशि वाले जो जातक हैं, इनको ऐसी परिस्थिति में धन संचय करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती है। इसलिए ऐसी उस घड़ी में आप यह बात नोट कर लें कि ना तो आप उस समय कर्ज लें और ना ही किसी को कर्ज इत्यादि दें। तो मेष राशि वालों के लिए मैंने ग्रह स्थिति बता दी कि अच्छा या बुरा कैसा इनके ऊपर फल रहा। अब मेष राशि का जो उपाय है, इस वीडियो में 12 राशियों के पश्चात वीडियो का विशेष भाग भी आएगा। उस विशेष भाग के अंदर सभी राशियों के बारे में मैं उपाय बता दूंगा कि कौन सी राशि के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो आपको केवल मात्र करना क्या है कि उस विशेष भाग को भी देखें और देख करके फिर वो अपना निवारण करवा लें। तो ये थी मेष राशि। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन होगा उसको भी दबा दें, ताकि मेरे आने वाले हर प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उनका लाभ उठा सकें। तो चलिए अब बात करते हैं वृष राशि। 12 राशियों में से वृष राशि के ऊपर ही राहु का प्रवेश है। इस वजह से राहु के उस वृष राशि के अंदर स्थित होने की वजह से वृष राशि के लिए यह समय अच्छा नहीं होगा। वृष राशि वाले जातकों के जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को इनको मिलेंगे। वृष राशि के ऊपर अब राहु स्थित है, इस वजह से वृष राशि वाले जातकों के लिए समय अच्छा नहीं होगा। वृष राशि वाले जो जातक हैं, इनके जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। वृष राशि वाले जो जातक हैं,
इनके स्वभाव में बदलाव, बोलने में तीखापन, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, इसके साथ साथ ही स्थान परिवर्तन का पूर्ण योग बन रहा है। और साथ साथ यदि वाहन इत्यादि चलाने वाले हो तो वृष राशि के अंदर ही राहु है, इस वजह से चोट, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, इन तीन चीजों से विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता है। कहने का अर्थ क्या है कि इस समय में आपको चोट इत्यादि लगने का खतरा मंडरा रहा है, तो आप इस समय वाहन इत्यादि चलाते हो सावधानी से ही इनका उपयोग करें। और केवल मात्र बाहरी क्षेत्रों से जातक को लाभ होगा, चाहे व्यवसाय इत्यादि से संबंधित हो या अन्य किसी भी प्रकार से बाहरी क्षेत्रों से धन आगमन के संकेत बन रहे हैं। लेकिन खर्च अधिक रहेगा, खर्च नियंत्रित नहीं होगा, बल्कि आमदनी से अधिक ही खर्च रहेगा। इसकी दुष्प्रभावों को रोकने के लिए उपाय वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। इसी राहु का दूसरा पहलू भी है कि इतना सब कुछ होने पर भी इस राहु की वजह से संतान इत्यादि की कोई परेशानी हो, यह जातकों की दूर होगी। वृष राशि के ऊपर केतु का प्रभाव भी रहेगा, तो केतु के प्रभाव से स्वभाव में उग्रता रहेगी, लेकिन शारीरिक और मानसिक वेदनाओं से छुटकारा मिलेगा और साथ ही साथ व्यक्ति के साहस की भी वृद्धि होगी। लेकिन इस समय में पैर और पेट इत्यादि की कोई तकलीफ बनी रहेगी, जिस वजह से मानसिक परेशानी भी बढ़ेगी। सामान्य इस प्रकार की ग्रह स्थिति में मनुष्य कौटुंबिक कलह की वजह से घर में अशांति का माहौल पैदा कर सकता है, लेकिन फिर भी गुप्त युक्तियों के बल पर वह इन सभी परिस्थितियों का सामना कर लेता है और उनसे छुटकारा भी प्राप्त कर लेता है। वृषभ राशि के उपाय के लिए मेरे इस वीडियो का जो विशेष भाग होगा उसी के अंदर 12 राशियों के बारे में मैंने उपाय बताए हैं, तो उस उपाय को आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप बने रहे मेरे साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन होगा, इसको दबा दें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बार बार मिलती रहे। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के ऊपर अब राहु और केतु का क्या प्रभाव रहने वाला है आने वाले 1.5 साल में, तो इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं। मिथुन राशि, खर्च अधिक होने के कारण इनके मानसिक अस्थिरता बनी रहेगी, मन में अशांति का माहौल बना रहेगा और साथ ही साथ यदि कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है, नौकरी करने वाला है, तो इनका स्थान परिवर्तन करने का भी पूर्ण योग बनता है। परिवार के सदस्यों की चिंता मन में बनी रहेगी और घर में अशांति का माहौल रहेगा। इसके लिए आपको केवल मात्र इतना सा करना है कि अपने क्रोध को नियंत्रित रखें और जहां तक संभव हो झगड़े इत्यादि से दूर रहें, अपना बचाव रखें। बात करते हैं स्वास्थ्य की। इस समय आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि राहु का जो मिथुन राशि के ऊपर प्रभाव है उस वजह से पुराना कोई रोग उभर सकता है, जिसकी वजह से इन्हें कष्ट भोगना पड़ सकता है, तो इसका निवारण समय रहते आपको करना ही होगा। और साथ ही साथ एक विशेष बात आपको बता देता हूँ कि इस समय में आपने किसी भी परिस्थिति में कर्ज नहीं लेना है, क्योंकि कर्ज इत्यादि के माध्यम से आपका पतन अवश्य ही होगा। इस वजह से आपको कर्ज लेने से बचना होगा। केतु के प्रभाव से मिथुन राशि वाले जातकों का क्या होगा कि यात्रा इत्यादि के योग बनेंगे और इसके साथ साथ ही बाहरी स्थानों से धन आगमन के संकेत रहेंगे। रुपए पैसा इत्यादि या अनेक प्रकार की परेशानियां जो इनको कई समय से घिरे हुए हैं, ये सभी की सभी दूर होगी। तो केवल मात्र यह केतु अच्छा प्रभाव देने वाला रहेगा। इसी केतु के प्रभाव से बाहरी स्थानों से आपको कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है, लेकिन केतु का सप्तम भाव में होने की वजह से परिवार में पति पत्नी के मतभेद बढ़ेंगे। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति के ऊपर केतु के 2 ही दुष्प्रभाव रहेंगे। पहला, पेट विकार इनको घिरा रहेगा, दूसरा नेत्र पीड़ा इत्यादि इनको घिरी रहेगी। तो केवल मात्र केतु के 2 ही दुष्प्रभाव हैं। अब राहु और केतु में इन दोनों का शुभ और अशुभ फल आपने जान लिया। अब मिथुन राशि के लिए उपाय पहले भी आपको बताया, मेरी इसी वीडियो के अंदर विशेष भाग होगा, उस विशेष भाग के अंदर आपको पूरा का पूरा समाधान बताया जाएगा। यदि आपने उसका अनुसरण किया निश्चय ही आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए बात करते हैं कर्कट राशि की। कर्कट राशि वाले जो जातक होंगे इनके लिए अच्छा फल भी रहेगा और बुरा फल भी रहेगा। कहने का अर्थ क्या है कि इनके धन आगमन के संकेत बनेंगे, नौकरी इत्यादि की परेशानी हो, ये सभी प्रकार की रुकावटें दूर होंगी और साथ ही साथ आय के अनेक प्रकार के साधनों की वृद्धि होगी। तो अच्छा संकेत हुआ।
इनके बोलने में तीखापन बढ़ेगा, जिसकी वजह से अपने ही शरीर का नुकसान कर बैठेंगे। अर्थात गृहस्थ जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, या नौकरी पेशा व्यक्ति हो, या छोटा बच्चा हो या बड़ा व्यक्ति हो, किसी प्रकार से भी कोई भी हो, या अपने ही बोलचाल की वजह से नुकसान उठाता है। इसलिए आपको अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है, जहां तक भी हो सके मतभेदों से बचना है, क्योंकि आपके लिए राहु अच्छा फल देने वाला है। लेकिन इसके ऊपर एक शर्त है कि यदि आपने अपनी वाणी को नियंत्रित रखा, तभी जाकर आपको अच्छा फल मिलेगा। दूसरी ओर इसी राशि के ऊपर अब केतु का प्रभाव है। केतु की वजह से क्या होगा? केतु के प्रभाव से जातक के खर्च इत्यादि की अधिकता रहेगी, लेकिन आमदनी के साधनों में भी वृद्धि होगी। प्रेम प्रसंगों इत्यादि में अल्प लाभ की प्राप्ति होगी। गृहस्थ जीवन इत्यादि में अल्प सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन ऐसे जातकों के केतु के प्रभाव की वजह से वाहन सुख इत्यादि का योग बनता है, भूमि इत्यादि का योग बनता है। प्रभाव इसी केतु के कर्कट राशि के ऊपर प्रभाव की वजह से इतना सब कुछ अच्छा होने पर भी स्वास्थ्य में गड़बड़ी रहेगी, जिसकी वजह से इनके पेट के निचले भाग में या पीठ के इस भाग में इसी प्रकार के कोई ना कोई रोग व्याधि इत्यादि लग सकती हैं, तो आप सावधान रहें। सामान्य तौर पर यदि देखा जाए तो राहु केतु का कर्कट राशि के ऊपर 80% हिस्सा अच्छा व्यतीत होगा, केवल मात्र 20% हिस्सा ऐसा रहेगा जो कि उतार चढ़ाव वाला या कष्टप्रद रहेगा। तो ये था कर्कट राशि के ऊपर अच्छा या बुरा फल। बाकी विशेष जो उपाय मैं कर्कट राशि का बताऊंगा तो वीडियो के विशेष भाग में आएगा, वहां आप देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जो जातक होंगे, इनके व्यवसाय, नौकरी, विद्या, अध्ययन इन सभी में अच्छा फल का योग है। कहने का अर्थ क्या है? यदि पढ़ाई करने वाला व्यक्ति होगा तो विद्या अध्ययन में इसकी रुकावटें जो होंगी या दूर हो जाएंगी। नौकरी करने वाला कोई व्यक्ति होगा या नौकरी के अप्लाई करने वाला कोई होगा, इनकी भी रुकावटें इत्यादि अब दूर होंगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति झगड़ालू किस्म का होता है। ऐसे जातकों को क्रोध शीघ्र आ जाता है, जिसकी वजह से घर में अशांति का माहौल बना रहता है। तो ऐसे जातकों को चाहिए अपने इस क्रोध को नियंत्रित रखें। लेकिन इसके विपरीत केतु के प्रभाव से सिंह राशि वाले जातकों के सिर, पेट, हाथ और पांव इन इन जगहों में चोट लगने का योग है। तो आपको चोट से सावधानी रखनी होगी। यदि यह उस क्रोध को नियंत्रित कर लेते हैं और अपने चोट से रक्षा कर लेते हैं, तब यह समय बहुत ही अच्छा इनका रहने वाला है। इसके लिए मैं उपाय विशेष भाग में बताऊंगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के राहु के प्रभाव की वजह से आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, अर्थात बार बार धन प्राप्ति के इनके योग बनेंगे। इस समय के अंदर आपके शारीरिक मानसिक जो भी वेदनाएं होंगी, कष्ट होंगे, धीरे धीरे अब यह सब दूर होते चले जाएंगे। लेकिन इस समय शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी रहेगा, तो शत्रु से अपना बचाव कर लें या शत्रु से अपना ध्यान रखें। इस समय इसी राहु के प्रभाव से आपकी बुद्धि तीव्र गति से गमन करेगी, अर्थात तीव्र गति से चलेगी। बड़े से बड़ी कठिनाइयों को बड़े ही आसानी से एक सरलता रूप में उसको आप हल कर लेंगे। तो सामान्य राहु का प्रभाव आपके लिए अच्छा फल देने वाला है। लेकिन इसी राशि के ऊपर केतु का प्रभाव भी है, तो केतु के प्रभाव से क्या होगा? केतु के प्रभाव से आपके धन हानि का योग बन रहा है, इसलिए आपको सट्टे इत्यादि से दूर रहना है। साथ ही साथ कर्ज इत्यादि देने से भी बचना है। रुपए पैसा आप किसी को कर्ज इत्यादि देते हैं तो इस समय यह काफी लंबे समय के लिए यह उनके अधीन रहेगा, अर्थात आपको वह वापिस लौटने में काफी समय लग सकता है। इसलिए कर्ज देने से भी आपको इस समय बचना होगा। बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य इत्यादि में भी आपके सुधार होगा, लेकिन शारीरिक कष्ट बना रहेगा, हाथों और पांव में जकड़न रहेगी, लेकिन सामान्यतः आपका जीवन सुचारू रूप से गमन करेगा। इस समय विद्या अध्ययन करने वाले कन्या राशि वाले जो जातक होंगे, इनके लिए अत्यधिक परिश्रम का यह समय रहेगा, जिसके बलबूते भविष्य में चलकर अवश्य उन्नति का मार्ग प्रग्रसर करेंगे। तो कन्या राशि के लिए राहु और केतु का अच्छा या बुरा फल मैंने आपको बता दिया। अब इसका जो उपाय है विशेष भाग में बता दूंगा, वहां आप देख सकते हैं। यदि कोई विस्तृत रूप में भी जानना चाहता है तो मुझसे पूछ सकता है, मैं आपको अवश्य ही उसका रिप्लाई करूंगा और फिर आपका जवाब दूंगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जो जातक है, इनके शारीरिक कष्ट का पूर्ण योग बनता है और इनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ेगा,
रोग व्याधियां इत्यादि इनके शरीर से दूर होंगी, लेकिन पराक्रम का क्षय हो जाएगा, अर्थात पराक्रम की वृद्धि नहीं होगी बल्कि पराक्रम का इनका क्षय रहेगा। और यदि ऐसा व्यक्ति अंडा, मछली या मांसाहार जो भी है इनको ग्रहण करने वाला है, इनका सेवन करने वाला है, तो निश्चय ही इनका धन हानि का, कंकाली का योग बनता है, अर्थात धन इत्यादि के नाश का इनका योग बन रहा है। तो अंडा, मछली, मांसाहार जो भी होता है इन सभी से आपको बचकर रहना होगा। और इसी तुला राशि के ऊपर केतु के प्रभाव से ऐसा जातक सभी में प्रतिष्ठित होता है, सभी में यशस्वी होता है, लेकिन फिर भी माता पिता गुरुजनों के द्वारा परित्यक्त होता है, अर्थात माता पिता गुरुजनों के द्वारा इसे कष्ट भोगना पड़ता है। इसके साथ साथ ऐसा जातक लापरवाही बरतता है, आलस्य में घिरा रहता है, जिसके कारण बार बार वह जातक नुकसान उठाता है। तो ऐसे जातक को चाहिए कि इन सभी से अपना बचाव करें ताकि अपनी रक्षा भी कर सके और समाज में अपनी ख्याति बनाए रखें। आपको चाहिए कि भाग्य को कोसना बंद करें और परिश्रम की ओर ध्यान दें, आलस्य का त्याग करें, तब जाकर के आपको उन्नति की प्राप्ति होगी, अन्यथा आपके कभी भी उन्नति के मार्ग प्रगसर नहीं हो सकते। अब आपकी राशि के ऊपर भी कुछ कुछ बुरे प्रभाव थे, कुछ अच्छे प्रभाव थे, इसलिए आपकी राशि के लिए भी उपाय विशेष भाग में बता दूंगा, वहां पर जाकर के आप इस उपाय को देखें, करें और सुचारू रूप से उपाय कर लें। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं इनके भी वृषभ राशि की भांति ही, जैसे वृषभ राशि के ऊपर राहु का प्रवेश था और वृश्चिक राशि के ऊपर केतु का प्रवेश था, तो जैसे वृषभ राशि वालों के हाल थे वैसे अब वृश्चिक राशि वालों के हाल है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के भी स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, क्रोध की अधिकता होने की वजह से घर में अशांति का माहौल बना रहेगा, परिवार में, व्यवसाय में या जहां भी चार लोगों के पास अर्थात अपने मित्र गणों के साथ भी आप रहते हो वहां भी मतभेद बना रहेगा, हर जगह से एकांत स्थान में रहने की इच्छा करेगी, रोग व्याधियां भी आपको घिरी रहेगी, चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना इत्यादि का खतरा रहेगा। अब इसके साथ साथ केतु वृश्चिक राशि में ही बैठा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वाहन इत्यादि से आपको नुकसान रहेगा, जमीन जायदाद इत्यादि से नुकसान रहेगा, माता पिता के सुख में कमी आएगी या उनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की परेशानी बन सकती है। ये सारे की सारी जो बातें मैंने बताई सभी की सभी अब इनके ऊपर घटित होगी, जिसकी वजह से आने वाला जो 1.5 साल है इनके लिए बहुत अत्यधिक कठिन परिश्रम वाला रहेगा। तो इस समय में आपको केवल इतना करना है, घर में शांति चाहते हैं, अशांति दूर करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपने इस क्रोध को नियंत्रित करें, तब जाकर के आपके घर परिवार में हर प्रकार से सुख शांति आएगी। जब आपका बोलचाल शुद्ध रहेगा, बुरी संगत से भी आपको इस समय बचना, ये भी ध्यान रखें और अपनी बुरी संगत का त्याग करें। और जहां तक संभव हो सके आपको केवल मात्र यह करना है कि जब आपको लगे कि मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं या अनेक प्रकार से आपको आभास तो हो ही जाता होगा कि मैंने गलत बोल दिया, तो आपने यदि कुछ गलत भी बोल दिया हो तो उस व्यक्ति के पास पुनः जाएं, क्षमा याचना करें, क्योंकि माफी मांगने से बड़े कार्य जो अटके रहते हैं सभी हल हो जाते हैं। मेरा कहने का उद्देश्य क्या है, क्रोध को नियंत्रित करना होगा तो सामान्य रूप से आपका जीवन व्यतीत होगा, अन्यथा ये आने वाला 1.5 साल जो है आपके लिए बहुत ही कठिन परिश्रमों वाला रहेगा। तो समय रहते अपना उपाय कर लें, उपाय वीडियो के विशेष भाग में होगा, वहां जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक, अब धनु राशि के पीछे का जो 1.5 साल था इसमें राहकेत रहे, तो पीछे का जो 1.5 साल था इनका अच्छा नहीं रहा। क्या है कि केतु वृश्चिक राशि में चला गया, धनु राशि से उठकर वृश्चिक राशि में चला गया, लेकिन फिर भी अब जो धनु राशि है, धनु राशि के ऊपर गोचरस तो अपना फल देगा ही। तो धनु राशि के ऊपर क्या प्रभाव होगा कि धनु राशि के ऊपर राहु के प्रभाव से जातक के खर्च की अधिकता रहेगी, जातक के रोग की अधिकता, तनाव की अधिकता, परिश्रम का क्षय अर्थात आलस्य की ओर प्रग्रसर हो जाएगा, स्वास्थ्य में कमी इत्यादि रहेगी, साथ ही साथ विद्या अध्ययन करने में अनेक प्रकार की बाधाओं को झेलना पड़ेगा, पाँव की चोट इत्यादि लगने का भी भय रहेगा या पाँव में सूजन इत्यादि रहने का भय रहेगा। हर प्रकार से पाँव की आपने रक्षा करनी है। और साथ ही साथ इसी राशि के ऊपर अब आपको मैंने बता दिया केतु का प्रवेश तो वृश्चिक राशि में हो गया, लेकिन था धनु राशि वाले जातक, इन जातकों की खर्च की अधिकता रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ होने पर भी उसका आप उपयोग नहीं कर पाते हो, यह भी एकमात्र कारण केतु का प्रभाव गोचरस्थ जो इस राशि के ऊपर होगा इसकी वजह से होगा।
इसके साथ साथ इसी केतु के प्रभाव से जातक के स्वभाव में बदलाव आ जाएगा, बोलचाल में बदलाव आ जाएगा। जातक सन्यासी जैसे बातें करने लगेगा, बड़ी ज्ञानवर्धक बातें करने लगेगा। लेकिन इन सभी के होते हुए जो मन से आंतरिक रूप से वह घुटन महसूस करेगा, अंदर ही अंदर घुटता चला जाएगा। तो इसका भी आपको उपाय कर लेना चाहिए। समय रहते आप उपाय करेंगे तब जाकर इससे बच सकते हैं। इसका समाधान विशेष भाग में जाकर देखने वाले जातकों की संतान पक्ष से चिंता रहेगी, व्यवसाय में उथल पुथल मची रहेगी और गृहस्थ जीवन चलाने के लिए जातक को अत्यधिक कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। धन इत्यादि की कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी उस धन को संचित करना या उस धन को नियंत्रित करना यह इनके बस में नहीं होगा, अर्थात व्यथा का खर्च करते चले जाएंगे। पारिवारिक किसी सदस्य की बीमारी इत्यादि के द्वारा इन्हें दुख झेलना पड़ सकता है या स्वयं भी किसी न किसी प्रकार के रोग से ग्रसित रह सकते हैं। तो आपको केवल मात्र इतना करना है कि अपने खान पान का ध्यान रखें, जिससे कि आप रोग इत्यादि से बच सकें। इसी राशि के ऊपर केतु का भी प्रभाव है। केतु के प्रभाव से क्या होगा, व्यवसाय में अनसोची जो मुश्किलें होंगी, ये सभी की सभी रुकावटें होंगी, ये सभी की सभी दूर हो जाएंगी। साहस इत्यादि पराक्रम की वृद्धि होगी और प्रेम प्रकरण या विवाह इत्यादि में किसी की देरी हो तो उनकी ये रुकावटें भी दूर होंगे, अर्थात विवाह इत्यादि के लिए इनका जो यह योग है अच्छा रहेगा। तो राहु केतु के प्रभाव से मकर राशि वाले जातकों की कर्ज की वृद्धि होगी, शत्रु पक्ष से ये नुकसान उठाएगा और गलत संगत के कारण पतन की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो गलत संगत से भी आपने बचना है, शत्रु पक्ष से भी अपना बचाव करना है। और आपके लिए जो विशेष उपाय है वीडियो के विशेष भाग में दूंगा, वहां से आप ग्रहण कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जो जातक होंगे इनका यह समय अच्छा नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि वाले जातकों के मानसिक वेदना, सिर दर्द, घूम इत्यादि लगना, चोट इत्यादि लगना और इसके साथ साथ ही गृहस्थ जीवन में मतभेद बने रहना, मन में शांति की भावना रहना, घुटन महसूस करना, रोने को दिल करना या एकांत में निवास करने की इच्छा करना, ये सभी प्रकार के प्रभाव इकट्ठे रूप में राहु केतु के प्रभाव से कुंभ राशि के ऊपर लगेंगे। लेकिन इसके विपरीत दूसरी ओर केतु के प्रभाव से कुंभ राशि में क्या परिवर्तन आएगा कि स्वभाव में जिद्दीपन बढ़ेगा। विद्या अध्ययन इत्यादि के लिए जातकों के लिए कुंभ राशि के जो जातक होंगे यह अच्छा समय रहेगा। नौकरी पेशा के लिए नौकरी इत्यादि में सम्मान की प्राप्ति होगी, उन्नति की ओर प्रग्रसर करेंगे। लेकिन अपने स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी, परिवार के सदस्य की चिंता बनी रहेगी और विशेष रूप से मातृपक्ष माता इत्यादि के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी या माता इत्यादि का दुख भोगना पड़ेगा। और गोचरस्थ केतु होने की वजह से कुंभ राशि वाले जातकों की स्थिति क्या होगी कि धन इत्यादि की सामने अधिकता दिखेगी, लेकिन फिर भी जितने धन की ने इच्छा होगी उतना प्राप्त नहीं होगा, अर्थात जितना भी धन इनके पास आएगा उससे इन्हें संतुष्टि नहीं होगी, अर्थात वो उसमें ने अर्थात उस धन के प्रति इनकी यह भावना रहेगी। मान लीजिए आपको 1000 रुपये कोई देता है तो आपकी यह मनसा रहेगी कि 2000 मिलने चाहिए थे, मुझे 1000 मिले क्यों। यही कहने का मेरा तात्पर्य है कि जितने धन आपके पास आएगा उतने से आप ज्यादा की इच्छा करेंगे, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाओगे। संतान संबंधित बात करूं, यदि किसी के संतान नहीं है तो संतान के लिए अच्छा योग है, लेकिन फिर भी संतान संबंधित मानसिक वेदना परेशानी बनी रहेगी। जिनके संतान हो चुकी है तो संतान का कोई ना कोई कष्ट इनको घिरा रहेगा, संतान पक्ष से परेशानी बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर के अच्छा या बुरा दोनों प्रकार का मिश्रित फल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए हुआ। तो कुंभ राशि वाले जातक अपना उपाय कर लें। उपाय मैं विशेष भाग में तो बता ही रहा हूं, उस विशेष भाग में आप देखें, उस उपाय को करें और फिर निश्चय ही आपके सभी मनोकामना पूरी होगी या आपकी कार्य सिद्धि होगी। अब बात करते हैं अंतिम मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए राहु के प्रभाव से, जो गोचरस्थ राहु है उसके प्रभाव से साहस की वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि आएगी, शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धन आगमन के संकेत बनेंगे, व्यवसाय कारोबार या पारिवारिक सदस्यों के लिए भाग्यशाली सिद्ध होंगे। इसी राशि के ऊपर केतु के प्रभाव से अत्यधिक यात्रा का योग बनेगा, बार बार यात्रा करने का अवसर प्राप्त होंगे, धन संचय के भी अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य की, माता पिता के स्वास्थ्य की कोई ना कोई गड़बड़ी रह सकती है, जिसकी वजह से मानसिक अशांति रहेगी, निद्रा नाश की बीमारी भी लग सकती है।
आपको ये तो बता दिया राहु केतु की वजह से पराक्रम की वृद्धि होगी, आपका धन संचय का योग भी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन इस समय सब कुछ अच्छा होने पर आपके भी क्रोध के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मतभेद से बचें, लड़ाई झगड़े से बचें और चोट इत्यादि से आप भी सावधानी रखें। और जहां तक संभव हो, झगड़े इत्यादि जहां हो रहे हो तो इस ऐसे स्थानों से थोड़े दूर ही रहें। अब उपाय विशेष भाग में। अब इतनी बड़ी वीडियो मैंने बना दी, जिसके अंदर मैं चाहता तो एक एक लाइन का सभी राशियों के बारे में एक एक लाइन में कुछ न कुछ छोटी छोटी बातें बताता और आगे निकल जाता, लेकिन नहीं, आपको पूरी जानकारी मिले इसलिए तो मैंने वीडियो बनाई है। छोटी मोटी चलती फिरती जो जानकारी है तो कोई भी आपको बता देगा, कहीं से भी उठाकर आपको वो जानकारी मिल सकती है, लेकिन नहीं, आपको पूर्ण सत्यता के ज्ञान हो, आपको पूरी जानकारी मिले। इसलिए तो मैं बार बार प्रयत्न कर रहा हूं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर से जो हमारे गोपनीय रहस्य इन सभी को उजागर करूं, उजागर करके आपके पास लाऊं, जिससे कि आपकी मनोकामना पूरी हो, आपके कार्य की सिद्धि हो, आपके ज्ञान की वृद्धि हो। आपके लिए ही तो मैंने यह सब कार्य किया हुआ है। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप केवल मात्र इतना करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन होगा इसको भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बार बार मिलती रहे। समय रहते आपको आने वाली इन घटनाओं के बारे में सचेत करता रहूंगा, जिससे आप समय रहते अपना उपाय कर लेंगे तो आपका बचाव हो जाएगा। मेरी इन बातों का असर कुछ व्यक्तियों को तुरंत उसी समय हो जाएगा, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो बोलेंगे कोई बात नहीं, ऐसे बोलते हैं, दुनिया में पता नहीं कितने लोग ऐसे बोलने वाले होंगे। यूट्यूब में देखो लाखों करोड़ों के हिसाब से लोग बैठे हुए हैं, अभी सभी इसी प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन मेरी इन बातों के ऊपर गौर करना, जब यही बातें आपके साथ होंगी उस समय आप बार बार मेरे इस वीडियो को देखोगे, तब आप सोचोगे कि मैंने उस समय यदि ध्यान दिया होता तो आज मेरी स्थिति नहीं होनी थी। तो आपको केवल मात्र कुछ नहीं करना, एक बार देखो, समझो और आपको अच्छी लगे तो आप तो जानते हैं कि अपने विचार भी आप मुझे बता सकते हैं। और मैंने पहले भी अपनी सभी वीडियो में पिछले के जितने अध्याय उनमें भी यही बात कही है, आगे भी यह बात कहता रहूंगा। आपके मन में कोई शंका हो, किसी प्रकार का कोई प्रश्न है जिसको आप मुझसे जानना चाहते हैं, या उस विषय को मैं आपके सामने प्रकट करूं, या उसी विषय के ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कह सकते हैं। आपकी उस शंका के समाधान के लिए जरूर मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको भी जानकारी प्राप्त होगी, साथ साथ और बहुत सारे लोगों को भी जानकारी प्राप्त मिल जाएगी। इसी बहाने से आपको भी उत्तर मिल जाएगा और आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को उस शंका का समाधान मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का विशेष भाग। अब मेष आदि जो 12 राशियां हैं, इनके ऊपर अच्छा या बुरा राहु केतु का प्रभाव आपने जान लिया है। अब आप जानिए कि मेष आदि 12 राशियों में अब क्या क्या उपाय करने चाहिए। अब मेष राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए उपाय मैं बताता हूं। उपाय 3 प्रकार के हैं। पहला उपाय, आप कन्या पूजन कीजिए। दूसरा उपाय, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए या करवाइए। तीसरा उपाय, आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते रहिए। इन तीनों उपाय के करने से आपके सभी प्रकार की विघ्न बाधा जो मैंने बताई, ये सभी की सभी दूर हो जाएंगी। तो केवल मात्र ये 3 उपाय आपको करने होंगे, जिससे आप सुचारू रूप से अपने कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो जातक हैं, इनकी राशि में राहु बैठा हुआ है, इस वजह से इनके भी 3 उपाय मैं बताऊंगा। पहला उपाय, वृषभ राशि वाले जातक क्या करें, दुर्गा कवच का पाठ करते रहें। दूसरा उपाय, दुर्गा सप्तशती के पाठ घर में करवा लें। तीसरा उपाय, संभव हो तो भैरव स्तोत्र का या भैरव जी का कोई पाठ इत्यादि कर लें, जिससे के कार्यों की सिद्धि होगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए उपाय। मिथुन राशि वाले जातक का पहला उपाय है कि आप गौ माता की सेवा करें। दूसरा उपाय है कि आप शिव शक्ति का पाठ करें या शिव का शिव चालीसा पाठ करें, और माता दुर्गा का दुर्गा चालीसा का आप पाठ करें। यदि संभव हो तो शिव शंकर भोलेनाथ जी के स्तोत्र इत्यादि के द्वारा उन्हें आप प्रसन्न कर सकते हैं, या अभिषेक इत्यादि से भी उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, और माता रानी के दुर्गा कवच से भी आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, या कन्या पूजन इत्यादि से भी उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। ये आपके 2 उपाय हुए। मिथुन राशि का तीसरा उपाय है ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का आप पाठ करें, जिससे आपके कर्ज की मुक्ति हो। कर्कट राशि का उपाय, कर्कट राशि वाले क्या करें। पहला उपाय, कर्कट राशि वाले जातक हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरा उपाय, कर्कट राशि वाले जातक दुर्गा कवच का पाठ करें।
तीसरा उपाय, कर्कट राशि वाले जातक भोलेनाथ जी का अभिषेक करें या भोलेनाथ जी की पूजा करें। इससे आपकी सभी प्रकार की कठिनाइयां दूर होंगी, मनोकामना की पूर्ति होगी। अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक क्या करें? सिंह राशि वाले जातकों के लिए उपाय नंबर 1, दुर्गा कवच का पाठ करें ताकि दुर्गा माता आपकी सदा रक्षा करती रहे। नंबर 2, भगवान सूर्य की आप पूजा करें, सूर्य देव को अर्घ दें, सूर्य देव को आप नमस्कार करें, अपने क्रोध की शांति के लिए प्रार्थना करें। नंबर 3, भगवान भोलेनाथ जी का जलाभिषेक करें और शिव चालीसा का पाठ करें, जिससे आपकी सभी प्रकार के कार्य की सिद्धि होगी। अब बात करते हैं कन्या राशि के उपाय। कन्या राशि वाले क्या करें? कन्या राशि वाले जातक मन में महामृत्युंजय का जाप निरंतर करते रहे। यदि महामृत्युंजय का मंत्र आपको नहीं आता तो ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर करते रहें। इससे आपके हर प्रकार के कार्यों की विघ्न बाधा दूर हो जाएगी। उपाय 2, दूसरे उपाय में आपको भी दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए, जिससे आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां दूर हो जाएं। नंबर 3, आपको गौ माता की सेवा करनी है, अर्थात गाय को चारा खिलाएं, गाय को रोटी खिलाएं या किसी भी प्रकार से गौ माता की आप सेवा करें। इससे भी आपके रोग की मुक्ति होगी, व्यवसाय में उन्नति होगी। तो आपको ये 3 प्रकार के उपाय करने हैं अपनी रक्षा के लिए। तुला राशि के उपाय। तुला राशि वाले जातक भी नंबर 1, कन्या पूजन करें। नंबर 2, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या करवाएं। नंबर 3, भैरव जी का पाठ करें। ये 3 चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आपके कार्य की सिद्धि हो सके और चोट इत्यादि से आपको बचाया जा सके और सभी प्रकार की विघ्न बाधा जो मैंने आपको बताई भी तुला राशि के ऊपर क्या क्या प्रभाव होगा, इससे आप बचें। इसी विषय में आपको ये 3 उपाय करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए भी 3 ही उपाय बताऊंगा। पहला उपाय, आपको दुर्गा माता की शरण लेनी चाहिए। कहने का अर्थ क्या है कि आप दुर्गा कवच का निरंतर पाठ करते रहें ताकि आपके शरीर की रक्षा हो सके। दूसरा उपाय क्या है? आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर अपने घर में करें या करवाएं, क्योंकि आपके ही राशि के अंदर केतु बैठा हुआ है, गोचरस्थ में आकर के। अब वृश्चिक राशि में केतु है, इस वजह से अब आपके शरीर में अनेक प्रकार के कष्ट व्याप्त होंगे, जो मैंने बताया भी आपको। इसका निवारण क्या है? इसके लिए उपाय क्या करना है? घर में कुल देवी या तो दुर्गा मैया, इनकी स्थापना करके माता के आगे दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या करवाएं, जिससे कि आपको लाभ प्राप्त होगा। तीसरा, आपके लिए शांति तय दूर करने के लिए, घर गृहस्थ जीवन में शांति लाने के लिए आपको केवल मात्र क्या करना है? कन्या पूजन करवाएं। और पारिवारिक सदस्य जिनका स्वभाव भी इस प्रकार से हो तो उनसे भी कन्या पूजन इत्यादि करवा लें, जिससे आपकी हर प्रकार की इच्छा पूर्ति होगी। अब बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए उपाय। पहला उपाय, धनुराशि वाले जातक क्या करें? भोलेनाथ जी के महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप करते रहें, जिससे भोलेनाथ जी की कृपा इन पर सदा बनी रहे। दूसरा, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। तीसरा, आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करवाएं, जिससे कि आपके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो सके। अब मकर राशि के लिए उपाय। मकर राशि वाले जातक क्या करें? पहला उपाय, आप शिव चालीसा का पाठ करें। दूसरा उपाय, आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें। तीसरा उपाय, भोलेनाथ जी के किसी भी मंत्र का, जो भी मंत्र आपको आता हो उस मंत्र का आप उच्चारण करें, मन में उनका ध्यान करें। यदि आपको कोई भी मंत्र नहीं आता, मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको मंत्र बता दूंगा। जैसी आपकी परिस्थिति होगी उसके अनुकूल आपको मंत्र बता करके मैं आपको समाधान बता दूंगा। तो आपको करने हैं केवल मात्र ये 3 उपाय, जिससे आपके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। बात करते हैं कुंभ राशि के उपाय की। पहला उपाय, आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है या करवाना है। दूसरा उपाय, आपने शिव चालीसा का पाठ करना है। तीसरा उपाय, आपने कन्या पूजन करना है। अब बात करते हैं मीन राशि के उपाय की। मीन राशि वाले जातकों के लिए क्या उपाय करना है? पहला उपाय, आपने विष्णु भगवान जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहना है। दूसरा उपाय, आपने माता आदि शक्ति का दुर्गा कवच या तो दुर्गा चालीसा इनका आपने पाठ करना है, इससे आपकी रक्षा हो सके। तीसरा उपाय, आपने
हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी है। हनुमान जी की चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़े या उनकी पूजा अर्चना करें, जिस भी विधि से आप चाहें कि पूजन अर्चना करें जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो। तो ये मैंने 12 राशियों के बारे में बता दिया कि 12 राशि के लिए छोटे छोटे उपाय बताए। यदि कोई विस्तृत रूप में भी जानना चाहता है तो मुझसे पूछ सकता है, मैं आपको अवश्य ही उसका रिप्लाई करूंगा। आपने केवल मात्र क्या करना है, इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों को आप बार बार ग्रहण करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि क्या होगा, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको बार बार देता रहूं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर पूरा करते हैं। मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ, एक नई वीडियो में, नई प्रकार की जानकारी के लिए। तो जय श्री राम।